Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, under Section 47A of the Indian Evidence Act 1872, whose opinion is considered relevant regarding digital signatures? Any computer technician, any witness, e-signature certificate issuing authority, or ओपिनियन ऑफ द डिफेंडेंट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47A के तहत डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में किसकी राय प्रासंगिक मानी जाती है? किसी भी कंप्यूटर तकनीशियन, किसी गवाह की राय, ई हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी या प्रतिवादी की राय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ई सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ई हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी। Section 47A of the Indian Evidence Act 1872 states that the opinion of the certifying authority which has issued the electronic signature certificate is relevant when the court has to form an opinion as to the electronic signature of any person. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47A में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की राय तब प्रासंगिक होती है जब अदालत को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, whose opinions are relevant? Any individual, persons skilled in law or custom, a lay person, or the jury? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 48 के अनुसार किसकी राय प्रासंगिक है? किसी भी व्यक्ति, कानून या रीति रिवाज से कुशल व्यक्तियों, एक आम आदमी या जूरी की राय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पर्सन्स स्किल्ड इन लॉ और कस्टम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानून या रीति रिवाज से कुशल व्यक्तियों। सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 states that opinions of persons who are especially skilled in law or custom are relevant when the court has to form an opinion upon a point of law or of custom. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 48 में कहा गया है कि कानून या रीति रिवाज में विशेष रूप से कुशल व्यक्तियों की राय तब प्रासंगिक होती है जब अदालत को कानून या रीति रिवाज के किसी मुद्दे पर राय बनानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an attested document not required by law to be attested must be proved by examining a witness, may be proved as if it was unattested, is inadmissible in evidence, or can only be proved by examining the executant. एक सत्यापित दस्तावेज जिसे कानून द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, गवाह की जांच करके साबित करें, अप्रमाणित को सिद्ध करने की संभावना साक्ष्य में अग्राह्य है, या निष्पादक की जांच करके ही साबित किया जा सकता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, may be proved as if it was unattested. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अप्रमाणित को सिद्ध करने की संभावना। Section 72 of the Indian Evidence Act 1872 states that proof of wills or other document not required by law to be attested, an attested will or other document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 72 में कहा गया है कि वसीयत या अन्य दस्तावेज का प्रमाण जिसे कानून द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे ऐसे साबित किया जा सकता है जैसे कि वह अप्रमाणित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकस स्टैंडाई मीन्स वंस पर्सनल इंटरेस्ट, राइट टू स्यू, राइट टू बी हर्ड, और राइट टू इंटरवीन। लोकस स्टैंडी का अर्थ है किसी का व्यक्तिगत हित, मुकदमा करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, या हस्तक्षेप करने का अधिकार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट टू बी हर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनवाई का अधिकार। द टर्म लोकस स्टैंडाई इज अ लैटिन टर्म द जनरल मीनिंग ऑफ विच इज प्लेस ऑफ स्टैंडिंग। दस इट इज द राइट टू ब्रिंग एन एक्शन और टू बी हर्ड इन अ गिवन फॉरम और अ राइट ऑफ अपीयरेंस इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। लोकस स्टैंडी शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका सामान्य अर्थ खड़े होने का स्थान है। इस प्रकार यह कार्रवाई करने या किसी दिए गए मंच पर सुनवाई का अधिकार या अदालत में उपस्थित होने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which legal provision guarantees the right to bail for bailable offences under the Code of Criminal Procedure 1973? Section 462, Section 483, Section 436 और Section 437? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कौन सा कानूनी प्रावधान जमानती अपराधों के लिए जमानत के अधिकार की गारंटी देता है? धारा 462, धारा 483, धारा 436 या धारा 437? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 436. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 436. Section 436 of the CRPC guarantees the right to bail for bailable offences, while Section 437 grants discretion for non-bailable offences. Section 483 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 covers these special powers of High Court and Court of Session to grant bail. CRPC की धारा 436 जमानती अपराधों के लिए जमानत के अधिकार की गारंटी देती है, जबकि धारा 437 गैर जमानती अपराधों के लिए विवेकाधिकार प्रदान करती है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की इन विशेष शक्तियों को शामिल करती हैं. Before we wrap up, here's a question for you. Who holds the authority to grant bail under Section 431, subsection 1 of the Code of Criminal Procedure 1973? District Court, High Court or Court of Session, Supreme Court और Magistrate Court? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 उपधारा 1 के तहत जमानत देने का अधिकार किसके पास है? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या मजिस्ट्रेट न्यायालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.